नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी बिल्कुल पागल हुई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में एसआईआर हो तो रहा है, वो रोकना चाह रही हैं उसको, लेकिन रोक नहीं पा रही हैं। और ये जो उनकी बेबसी है, ये जो उनकी बौखलाहट है, वो हर रोज सामने आ रही है। अब देखिए, एसआईआर नहीं हो इसके लिए उन लोगों के सामने जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके सामने एक ही उपाय था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां पे अर्जी दें कि भाई ये एसआईआर आप रुकवा दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दे रखा है। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था और लोग वहां पे गए थे उसका विरोध करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल कानून सम्मत है, संविधान सम्मत है, और इलेक्शन कमीशन को इस बात का अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करे, यह उसका अधिकार है। तो वहां तो मामला सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया। आप चाहे जितना चीखिए, जितना चिल्लाइए, एसआईआर तो होकर रहेगा। जो थोड़ी बहुत इनकी चिंता थी, जो इन लोगों ने रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए, कहा कि ये जो आधार कार्ड है ये भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए व्यक्ति की पहचान के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पहचान के लिए तो हम आधार कार्ड को मान सकते हैं, अलाउ कर दिया, लेकिन साफ कर दिया कि भाई आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो एक टेम्पलेट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बना दिया कि देश में कहीं भी एसआईआर होगा तो इसी टेम्पलेट को फॉलो किया जाएगा। लेकिन जब एक बार टेम्पलेट बना दिया, उसको हरी झंडी दे दी, तो अब उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ममता बनर्जी इस तरह से बौखला रही हैं, बेचैन हो रही हैं, उनके अंदर आग लग गई है जब से ये बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, कि वो बिल्कुल उटपटांग बयानबाजी कर रही हैं। अब देखिए, एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग तो वो कर ही रही हैं। वो कह रही हैं कि ये सुपर इमरजेंसी है जी। वो कह रही हैं कि ये जल्दबाजी क्या है चुनाव से पहले एसआईआर कराने की, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब चुनाव के बाद कराया जाएगा? ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात वो ममता बनर्जी कर रही हैं। भाई अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना है तो चुनाव के पहले ही होगा ना, कि चुनाव के बाद वोटर का शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा और फिर अगले 5 साल के बाद उसका इस्तेमाल होगा। खैर, उन्होंने विरोध तो किया ही है, इसको सुपर इमरजेंसी भी तो बताया ही है, साथ में एक ऐसी बात कह दी है जो बिल्कुल हास्यास्पद और दिखाता है कि वो किस तरह से अधीर हो रही हैं, वो किस तरह से बेचैन हो रही हैं। देखिए, उन्होंने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया कि वो चुनाव अधिकारियों को व्यस्त रखने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब बताइए, अगर मतलब एसआईआर हो रहा है तो चुनाव अधिकारियों को, ऑफिसर्स को व्यस्त रखा जा रहा है ताकि सरकार जो है अगले 3 महीने तक ठीक से काम न कर सके। क्या बेवकूफ़ी है भाई। मतलब जो ऑफिसर्स इस एसआईआर का काम को देख रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं या उसमें भागीदार हैं, मतलब ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार 3 महीने काम न करे। ये कैसी मुख्यमंत्री हैं आप बताइए। अगर जनगणना का काम होता है तो क्या राज्य के अधिकारी और राज्य के कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होते हैं? तो क्या इसका मतलब ये होता है कि सरकार का कामकाज रुक जाता है? नहीं ना। तो ये किस तरह का मतलब आरोप है, ये समझ से परे। मतलब उटपटांग बातें वो कर रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोलें, क्या कहें कि ये एसआईआर रुके। अब एसआईआर रुकने वाला तो है नहीं, तो उनकी जो कुंठा है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो खुल के सामने आ रहा है। अच्छा, आगे वो कहती हैं कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार है, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, देखिए वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलना कभी भी बंद नहीं करती हैं। वो कह रही है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान कर रही है। उसकी तुलना वो कर रही है नोटबंदी से। कह रही वो नोटबंदी जिसमें वो करेंसी को बंद किया गया था, वो कह रही है कि ये वोटबंदी है और ये सुपर इमरजेंसी का ही एक और रूप है। अब देखिए फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे जा रहा है। अच्छा, वो कहती हैं कि भाई ये जो प्रक्रिया है इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये 2 या 3 महीने में तो ये काम पूरा ही नहीं हो सकता, इसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है। भाई बिहार में तो ये एसआईआर हुआ ना, इतने कम समय में पूरा हो गया ना वहां पे। तो जब बिहार में ये एसआईआर हो सकता है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकता है? मतलब ममता बनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? और जिन लोगों ने बिहार में एसआईआर का विरोध किया वो 10 लोगों को भी सामने लेके नहीं आ सके,
वो ये कहते कि भाई ये 10 लोग हैं जिनका नाम गलत तरीके से वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। कोई आया क्या सामने? आया? कोई नहीं आया ना। अगर इसमें कुछ गलत होता तो वो इन लोगों को सामने लेके आते, कहते कि भाई इन लोगों का नाम गलत तरीके से काट दिया गया है, लेकिन वो तो हुआ नहीं। अब ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कैसे होगा? तो ममता जी, जो काम बिहार में हो सकता है आसानी से, वो बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? और उसके बाद देखिए किस तरह से ये घुसपैठियों को अपील करती हैं, घुसपैठियों का वोट लेने के लिए इमोशनल बातें करती हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि किस तरह की ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। आपको पता है ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मुझे जेल भेज दे या मेरा गला काट दे। सोचिए किस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है वो, लोगों को भड़का रही है वो। क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो मुझे जेल भेज दे या मेरा गला काट दे, लेकिन लोगों के मताधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकती हैं। मतलब ये एसआईआर जो है, ये लोगों के मताधिकार पर अंकुश लगाना है। अरे ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो भारत में घुस आए हैं गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उनको धक्के मार के भारत से निकालने का प्रयास है। और उनको धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए। धक्के मार के बाहर निकालने का काम तो सरकार करेगी। इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि वो चुनाव जो लिस्ट है, इलेक्टोरल जो लिस्ट है, वोटर जो लिस्ट है, उनसे उनको धक्के मार के निकाले। और इलेक्शन कमीशन ये काम कर रही है। जो भी घुसपैठिए हैं जिनको ममता बनर्जी ने पाल पोस करके रखा है वोट लेने के लिए, उनको धक्के मार के इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट से बाहर करेगी। ये किसी के मताधिकार पर अंकुश नहीं है। भाई मत देने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है ना, जो भारत का नागरिक है। कि जो घुसपैठिया है, जो बाहर से आया हुआ है, उससे आप वोट करवाएंगी क्या? और आज तक आप यही करती रही हैं इसका मतलब। और इन्हीं घुसपैठियों के वोट के दम पे आप चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन अब चूंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, तो कहती है मुझे जेल भेज दो, मेरा गला काट दो, लेकिन लोगों के मताधिकार पर अंकुश मत लगाओ। तो ममता जी, इस तरह की बातों से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट फिर से। लेकिन आप ये जो बात करती हैं, आपको शोभा देती है क्या? एक मुख्यमंत्री को ये बातें शोभा देती हैं कि गला काट दो, मुझे जेल भेज दो? इस तरह से आप लोगों को भड़काइए मत, क्योंकि आपकी ये मंशा जो है ना एसआईआर रुकवाने की, वो सफल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखिए ये जो एसआईआर हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तकरीबन 23 साल के बाद हो रहा है। पिछला एसआईआर 2002-2003 के आसपास ये हुआ था। और अब तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ये जो एसआईआर कर रही है, उससे कई लोग जो हैं वो परेशानी में पड़ गए हैं। मतलब अजीबोगरीब स्थिति है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि लोगों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो डर गए हैं। अरे डर गए हैं तो जो घुसपैठिया है वो डरेगा नहीं, वो डर के भागेगा नहीं। लेकिन मजे की बात ये, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। बताइए, एक 98 साल का बूढ़ा आदमी था, वो मर गया तो बताया गया कि भाई उसने तो आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ से अपना प्रमाण लेके आएंगे। क्या उटपटांग बात है भाई। वो आदमी कैसे मरा, नहीं मरा, आपने कोई जांच करवाई? आपने ऐसे ही बात कह दी। तो इस तरह की हास्यास्पद बातें ममता बनर्जी कर रही हैं। और पता नहीं क्यों वो कहती हैं कि एसआईआर गलत है, रोक नहीं सकती वो, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। तो अब लोगों को भड़का रही हैं एसआईआर के खिलाफ। मंशा बहुत क्लियर है कि जब ये अधिकारी जाएं एसआईआर के लिए तो लोग उन पे हमला करें, यही तो मंशा है ना। अब बार बार एक चीज़ को गलत कहेंगी तो लोग रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ममता बनर्जी को सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों लोगों को भड़का रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर है ये बीजेपी के लिए एक वेपन है, पॉलिटिकल वेपन है। और उन्होंने कहा कि ये एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से, इसमें दुर्भावना है भाजपा की, इसलिए चलाया जा रहा है। और फिर उसको उन्होंने एनआरसी से जोड़ दिया, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ये तो भी आएगा, ममता जी परेशान मत होइए, ये एनआरसी भी आएगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, ये भी आएगा। असम में इस पे काम चल रहा है और ये पूरे देश में होगा। तो इस पे भी ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी कुछ गलत नहीं है। भाई जो नागरिक है उनका रजिस्टर तो होना ही चाहिए। और ये जितने भी जेन्युइन वोटर्स हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। परेशानी उन्हीं को होगी जो इलीगल वोटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, और उनको तो धक्के मार के पहले वोटर लिस्ट से बाहर निकालना चाहिए और उसके बाद इस देश से बाहर निकालना चाहिए। तो वोटर लिस्ट से बाहर तो इलेक्शन कमीशन निकालेगा और फिर सरकार भी उनको धक्के मार के देश से बाहर निकालेगी। ये तो
आपको मानना पड़ेगा और इस चीज को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है और लोगों को भड़काने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए, ये जो इकोसिस्टम है ना, ये जितना भी एंटी हिंदू और प्रो घुसपैठिए, उनको प्रो घुसपैठिए कहेंगे, एंटी हिंदू तो वो हैं ही, लेकिन घुसपैठियों के लिए इनके मन में बड़ा प्रेम है। इस इकोसिस्टम में भी अब ये बात हो रही है कि भाई ये जो वोटर लिस्ट है ना, ये सही नहीं है, इसमें अवैध रूप से लोगों का नाम जोड़ा गया है। अब देखिए, टेलीग्राफ में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिस आर्टिकल में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जो कि IIM विशाखापट्टनम और SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लोगों ने उसको रिपोर्ट को तैयार किया है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि अभी का जो वोटर लिस्ट है पश्चिम बंगाल का, उसमें कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग जेन्युइन नहीं है, मतलब वो सही मतदाता नहीं है, गलत तरीके से उनका नाम जोड़ा गया है। और ये आर्टिकल टेलीग्राफ में पब्लिश होना अपने आप में बड़ी कहानी कहता है, क्योंकि टेलीग्राफ तो बिल्कुल एंटी BJP अखबार है, एंटी हिंदू अखबार है। अगर वो ऐसी बात लिख रहा है तो समझिए कि इकोसिस्टम के अंदर भी ये सोच आ रही है कि भाई वोटर लिस्ट जो है उसका शुद्धिकरण होना जरूरी है। और उसी तरह से जवाहर सरकार, जो फॉर्मर प्रसार भारती के फॉर्मर CEO हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, और ये जवाहर सरकार जो है अब वो सांसद नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अवैध मतदाता अभी वहां वोटर लिस्ट में है। तो ममता बनर्जी पूरी तरह से अकेले पड़ती जा रही हैं, अपने इकोसिस्टम में भी अब वो अकेले पड़ती जा रही हैं। तो इसलिए अब अगर वो इस तरह की भड़कीले बात कहती हैं लोगों को भड़काने के लिए कि मुझे जेल भेज दो या मेरा गला काट दो, लेकिन SIR नहीं होना चाहिए, तो ये सब अब काम नहीं करने वाला है। SIR तो होकर के रहेगा, लेकिन वो इस तरह के जो बयान दे रही हैं, वो बचकाने बयान से उनकी अपनी छवि ही खराब हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं, कोई तो गलत लोग हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रही हैं। हर कोई जानता है किसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से और भड़काऊ बयान से ये बड़ा स्पष्ट है कि चूंकि ममता बनर्जी SIR को रोकने में विफल हुई हैं, वो रोक नहीं सकती हैं, इसलिए वो बौखला रही हैं। लेकिन ममता जी, ये बौखलाहट किसी काम का नहीं है। SIR तो होकर के रहेगा, आपको जितना हो हल्ला मचाना है आप मचाती रहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।